नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। कल से एचआरटीसी और निजी बसों के किराए में महिलाओं को मिलेगी 50% की छूट। प्रदेश में 2 रुपए घटा बसों का किराया, अब 5 रुपए हुआ न्यूनतम किराया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निशाने पर कांग्रेस, कहा हिमाचल के विकास के लिए कांग्रेस के सर्टिफिकेट की नहीं जरूरत। नेता विपक्ष पर भी साधा निशाना। 1 जुलाई से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। 125 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वालों को नहीं देना पड़ेगा बिल। ऊर्जा मंत्री बोले, प्रदेश के करीब 15 लाख बिजली उपभोक्ताओं को होगा सीधा लाभ। हिमाचल प्रदेश में जमकर बरस रहे मेघ, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। 2 जुलाई तक भारी बारिश और अंधड़ की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अग्निहोत्री के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार देर शाम कुछ समय के लिए ऊना आए। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया, तो वहीं मुख्यमंत्री ने मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने अल्प प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने सवालों के जवाब में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नेता विपक्ष की भाषा शैली का हवाला देते हुए इस विषय पर उन्हें कांग्रेस के ही लोगों का समर्थन नहीं होने का इशारा किया। वहीं प्रदेश में विकास के लिए उन्होंने कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होने की बात कही। लगातार 3 दिन वो हमारे खिलाफ बोलते रहे और बहुत ज़्यादा बोलते रहे। उन सारी बातों में जाना भी नहीं चाह रहा हूँ अब, लेकिन उसके बाद हमने कुछ बात कही। लेकिन लोकतंत्र में न मैं उनको रोक सकता हूँ, ना ही वो रोक सकते हैं बोलने से। अपनी बात वो भी कहेंगे, हम भी कहेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, रात को भी बोल रहे हैं, दिन में भी बोल रहे हैं, सुबह भी बोल रहे हैं, शाम भी बोल रहे हैं। इतना बोलना उचित नहीं है। उनकी ही पार्टी के लोगों ने कहा, जो भी बातें कही है ये उनके व्यक्तिगत राय है। और फिर जाकर के कुछ लोगों को कह करके इस प्रकार से कि भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐसा सब लोगों को जोर से कहा गया। फिर इस तरह से सारी चीज़ों को लेकर के उनकी पार्टी का मामला है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन इतना ज़रूर है कि सबर संयम की बातें जो हमें सुनाई जा रही हैं, कही जा रही है, तो वो उनको भी करनी चाहिए। उसके लिए मुझे उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास करना मेरी प्राथमिकता है सरकार की। और उसमें निश्चित रूप से जिस क्षेत्र की जो ज़रूरत होगी उस ज़रूरत को हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। धर्मशाला में आयोजित नारी को नमन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया और प्रदेश में लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत देते हुए न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए की कमी की। वहीं अब यात्रियों से मिनिमम किराया 5 रुपए वसूला जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम में एचआरटीसी बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट का शुभारंभ भी किया गया। नारी को नमन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं और ये बात देवभूमि हिमाचल में हकीकत है। देश में और प्रदेश में महिला पूरी आबादी का लगभग 50% हिस्सा है। कुछ जगह 50% से भी ज़्यादा है। और महिलाएं अब आज के इस दौर में सिर्फ घर का ही हिस्सा नहीं रह गया, यानी कि वो घर के कामकाज को ही नहीं देखते हैं। वो घर से बाहर एक नहीं अनेक कामकाज के लिए उनको जाना पड़ता है। ऐसे में उनका आना जाना और ज़्यादा सहज हो, उनको आर्थिक कठिनाई का अगर सामना करना पड़े उसमें हम मदद के लिए कैसे रास्ता निकाल सके, उस दृष्टि से हमने विचार किया। और विचार करने के बाद हमने एक निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो एचआरटीसी है, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उसमें ट्रैवल करने वाली जो बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया कम किया जाए, यानी कि आधा किराया लिया जाए। ये हमने निर्णय किया और इस निर्णय के मुताबिक नारी को नमन जो कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर किया, उस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत हो गई। और कल से हिमाचल प्रदेश में सारी माताएं बहनें
जो ट्रैवल करेंगी बसों में उनसे आधा किराया लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ट्रांसपोर्टर्स को भी बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्रांसपोर्टर्स को स्पेशल रोड टैक्स में बड़ी राहत प्रदान की है। अब ट्रांसपोर्टर्स 31 दिसंबर तक स्पेशल रोड टैक्स भर सकते हैं। इससे पहले सरकार ने 30 जून तक टैक्स देने का समय ट्रांसपोर्टर्स को दिया था। वहीं समय अवधि बढ़ने से अब प्रदेश में 35,000 ट्रकों के पहिए नहीं थमेंगे। वहीं सरकार ने ट्रकों की एनओसी के दौरान एरियर को देखने के लिए भी कमेटी का गठन करने का आश्वासन दिया है, जिससे आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टर्स को फायदा होगा। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी से हमारे जो परमजीत सिंह एमएलए हैं बदून के, उनके और केएल ठाकुर जी एक्स एमएलए नालागढ़, श्री योगेश जी चेयरमैन जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव की अध्यक्षता में मिले और बहुत ही उन्होंने हमें जो हमारी डिमांड थी, क्योंकि जिससे हमारे को जो रिलैक्सेशन दी गई थी अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स रिन्यूअल की वो 30 जून तक दी गई थी, उसे उन्होंने रिवाइव करके 31/12 कर दी गई। और जो हमारे एरियर ऑफ द गुड टैक्स थे उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया भी एक कमेटी फॉर्म की जाएगी और जिसके बीच में जो उसकी इंटरेस्ट और पेनल्टी की बातचीत है उसके बीच में बैठ के विचार करके उसे सदापूर्व आपस में मिलजुल कर उसका संभव फैसला किया जाएगा। मोस्टली हमारे को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी उसको हमें वेव ऑफ कर दिया जाएगा। 1 जुलाई यानी कल से हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल में जुलाई माह से बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं चुकाना होगा। नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था जुलाई माह से हिमाचल प्रदेश में लागू हो रही है और इससे प्रदेश के करीब 15 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, जो कि प्रदेश के कुल उपभोक्ताओं का 75% है। वहीं उन्होंने 125 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों निर्णय लिया 0 से 60 यूनिट बिजली का फ्री देने का और उसके 2 बिल अभी तक आए और लगभग 10,07,000 कंज्यूमर्स को इस मद के अंतर्गत बिजली का बिल 0 आया और इस महीने जो जुलाई महीने में बिल आएगा वो 125 यूनिट पर कोई बिल नहीं आएगा। जब 60 यूनिट बिजली सस्ती करने पर 10,07,000 लोगों को बेनिफिट मिल सकता है 21,60,000 में से, तो लगभग इसमें 15 लाख कंज्यूमर कवर होंगे। लगभग 75% लोगों का बिजली का बिल हिमाचल प्रदेश में 0 आएगा। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का फिर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पानी का बिल भी देहात में 0, इसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कोटि कोटि धन्यवाद। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने विभाग द्वारा तैयार की जा रही नई प्लानिंग के बारे में जानकारी दी। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर द्वार पर राशन उपलब्ध करवाने को लेकर विभाग द्वारा तैयार की जा रही नई प्लानिंग की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि अब विभाग ने नई प्लानिंग तैयार की है जिसमें लोगों को अब राशन लेने के लिए लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। विभाग की नई गाइडलाइंस के मुताबिक हर ग्रामीण क्षेत्र में 2 किलोमीटर के बाद एक राशन डिपो होगा ताकि ग्रामीणों को राशन लेने के लिए मीलों का सफर तय न करना पड़े। खाद्य आपूर्ति विभाग में हमने सबसे पहले तो प्रदेश के अंदर हमारे गांव के लोगों को जो दूर दराज जिनको राशन लेने के लिए जाना पड़ता था उनको उनके घर के आसपास राशन मिले, इस प्रकार की हमने व्यवस्था की। और जो पहले 5 किलोमीटर के दायरे के बाद ही डिपो खुल सकता था उस व्यवस्था को बदला। अब 2 किलोमीटर के बाद दूसरा डिपो खुल सकता है और उसमें 1000 की संख्या अब होने पर जो है डिपो खुल सकता है, जो कि पहले 1500 की जनसंख्या के जिसमें क्राइटेरिया था। अब उसके कारण लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही है और बहुत नए डिपो जो आज लोगों को मिल रहे हैं और जिसके कारण लोगों का समय भी बच रहा है और उनका धन भी बच रहा है। जो किराया जीप वगैरह उनको बार बार करनी पड़ती थी उससे भी उनको राहत मिली है। और साथ ही हमने जो हमारा PDS का सिस्टम है उसको और सुदृढ़ करने के लिए आँखों की स्कैनिंग के इंस्ट्रूमेंट लगाकर जो है
जो हमारी ई पॉस मशीन्स होती हैं उनके साथ उसको जोड़ने का काम शुरू करेंगे, ताकि कभी कोई जो फिंगरप्रिंट उसमें लगाना पड़ता था उसमें भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आई स्कैन से ही वो काम चल पड़ेगा। और जैसे कोरोना जैसी ऐसी कोई स्थिति कभी बनती है, उस स्थिति में भी बहुत बड़ा एक राहत जो है लोगों को मिलेगी। जो भय, शंका और संभावना रहती है उससे भी मुक्ति मिलेगी और आई स्कैनिंग के माध्यम से ही उनको राशन जो है मिल जाएगा। बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने आज मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ गोविंद सागर झील का निरीक्षण किया। इस दौरान मत्स्य विभाग के साथ कोल जलाशय में 1,30,000 कॉमन मछली का बीज डाला गया, ताकि आने वाले समय में मछुआरों को कोल जलाशय में भरपूर मछलियां मिल सकें। उन्होंने कहा कि मछुआरों के कल्याण के लिए मत्स्य विभाग द्वारा नीली क्रांति योजना के अंतर्गत 254 मछुआरों को आवास निर्माण के लिए 75,000 व 1,30,000 की दर से लगभग 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। सुभाष ठाकुर ने कहा कि कोल जलाशय और गोविंद सागर में पाई जाने वाली मछली पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है, जिसके कारण उसकी सब जगह अधिक मांग रहती है। के साथ हमने कोल डैम जो हमारा है, इसमें हमने कॉमन का जो हमारे इस डैम बनने से पहले भी और डैम बनने पर भी यहाँ पर यह लोकल ब्रीड की जो लोकल ट्रॉट जिसको कहते हैं उसका यहाँ पर सीड डाला गया। 1,30,000 यहाँ पर इसके लोग कॉमन जो कास्ट है इसके सीड डाले गए हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारी यहाँ सोसाइटीज़ भी हैं और लोकल हमारे जितने भी नौजवान हैं उन सब के लिए या फिशरीज़ के माध्यम से उनको रोज़गार देने के लिए और ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको सबल और इकोनॉमिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए या फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से यह प्रयास भी किया गया है और यह प्रयास सफल होगा। मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और फिशरी डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में एक व्यक्ति की मौत के बाद जहां परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे, वहीं अब इस मामले में कमेटी द्वारा जांच की जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि इस मामले में शिकायत मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। आईजीएमसी प्रशासन ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन करने के साथ ही पूरे मामले की जांच 4 सदस्यीय कमेटी को सौंप दी है, जिसमें 3 वरिष्ठ डॉक्टर और 1 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं मामले में रिपोर्ट आने के बाद मामले में किसकी गलती है उसका भी पता चल पाएगा। वहीं मामले की जानकारी सरकार को भी दी जाएगी। कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है, उसके बाद तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन के पास एक शिकायत पत्र जो हमारे पास सौंपा है, उस शिकायत पत्र को देखते हुए हमने अस्पताल प्रशासन ने एक जांच कमेटी गठित की है, जिसमें 3 सीनियर डॉक्टर्स और साथ में एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इन 4 लोगों की कमेटी बनाई है। जो कमेटी इस सारे घटनाक्रम की विस्तृत जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में ही इस बारे में विस्तृत जो है वो जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, ताकि हम प्रशासन के माध्यम से फिर हम सरकार को भी इस स्थिति के बारे में अवगत कराएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मानसून ने दस्तक दे दी है। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बुधवार से झमाझम बारिश के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है, जिसको लेकर प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुरुवार को भारी बारिश और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। बुधवार को शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिला में बादल छाए रहे। वहीं 2 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना है। ऐसे में पर्यटक व स्थानीय लोगों से संबंधित विभागों को एडवाइजरी जारी की गई है और दिशा निर्देशों का पालन करने की आदेश दिए गए हैं। वहीं प्रशासन को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी गई है। वहीं आपदा की स्थिति में मदद के लिए जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के नंबरों के अलावा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।